लेकिन मेरा कहना यह है कि जो काम राज्य को करना चाहिए था, यह राज्य डरपोक है, यह राज्य का अंग डरपोक है। इस राज्य के उस इंस्टीट्यूशन में सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दिखावा और आडंबर ऐसा करते हैं कि जज साहब दुनिया के सबसे समझदार और महान आदमी हैं। जब महानता का समय आता है तो जज साहब बगले झांकने लगते हैं। इसलिए अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन अजान लाउड स्पीकर पे होगी, यह ना कुरान शरीफ का हिस्सा है ना इस्लाम का हिस्सा है। क्योंकि जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई तब लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर की उत्पत्ति अभी हुई है। तो कुछ लोग, क्योंकि उनको एक खास किस्म का इस्लाम स्थापित करना है, इस्लाम में क्या कहा गया यह नहीं बताना है, उन्होंने अपनी ख्वाहिश को ही इस्लाम बताना शुरू कर दिया है। लिहाजा वो जाहिल मुल्ला जिसने कुछ इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ा है, कोई कुरान शरीफ के बारे में नहीं पढ़ा है, बचपन में मोहल्ले की मस्जिद में बगनबेरिया की डंडी से 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, जब वो हवा, पानी, घी, दूध के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसे कुरान शरीफ के हिस्सों को, जिसे आप सिपारा कहते हैं, उसे दे दिया। और मौलवी साहब जो शहर के निहायत ही बेवकूफ आदमी हैं, जिनके पास कुछ लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है, मस्जिद में सिर्फ उनको वहां नमाज पढ़ानी है, अजान देनी है, मोहल्ले के हर घर से एक दिन उनके लिए खाना जाएगा। यह परंपरा मेरे अपने जमाने तक थी। जिस मोहल्ले में मैं रहता था, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरे घर से लगी मस्जिद थी, वहां यही परंपरा थी। और माइक नहीं था, माइक पे नहीं अजान होती थी। यह बाद में होने लगी, मुझे बचपन में याद नहीं होती थी। तो वो आदमी पूरे कुरान शरीफ को अपने हिसाब से उसको नरेट करके बच्चों को समझा देता है। काफिर कौन है, काफिर के साथ नहीं दोस्ती रखनी, काफिर के साथ यह नहीं करना, काफिर का कोई त्योहार आए तो उसमें नहीं जाना, मंदिरों, ये तमाम किस्म की चीजें हैं। और वो कहते भी, और हो सकता है ये हो भी, लेकिन क्या उस 4 साल के बच्चे को यह पढ़ाना जरूरी था? ये जब जवान हो जाते तभी बता देते। लिहाजा जज साहब ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई अजान दीजिए, समझ में आता है, लेकिन लाउड स्पीकर पे ही देंगे। जो लोग, जो बच्चे देर रात आते हैं पढ़ करके, कॉल सेंटर से काम करके आते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। और फिर ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है कि एक मस्जिद के बाद दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, वो चारों तरफ से है। अगर आप इसको कह दें कि ये नॉइस पोल्यूशन है, तो आपकी जो है बड़ी जल्दी आपको ठेस पहुंच जाती है। तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होकर के अपने समाज और अपने मजहब में इस किस्म के बेवकूफ लोगों को समझाएगा कौन? तो नहीं समझाते आप। सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, ये भी कहते हैं कि साहब मोहम्मद साहब फरमा गए थे। ये मोहम्मद साहब ने फरमाया था, नहीं फरमाया था, ये तो अलग विषय की बात है, लेकिन ये तुम्हारी खुलेआम गुंडागर्दी है। एक सभ्य समाज के लोगों को डराने और अपनी नाजायज सत्ता को स्थापित करने की कोशिश है, जिसके लिए तुम्हें किताब का सहारा लेना पड़ रहा है। उस किताब को इंटरप्रेट भी तुम अलग अलग जगह करते हो। अहले हदीस कुछ कर रहा है, बरेलवी कुछ कर रहा है, देवबंद कुछ कर रहा है, ईरान कुछ करता है, सऊदी अरब कुछ करता है, दुबई में क्या होता है सबको पता है। तो भाई आप तय कर ले। तो मेरा मुद्दा यह नहीं है, मेरा मुद्दा यह है कि आजाद भारत में, भारत के संविधान में 23 नवंबर 1948 उस वक्त यह आर्टिकल 35 था। बाद में यह
आर्टिकल 44 के नाम से जाना जाता है। यह आर्टिकल 44 क्या कहता है? यह कहता है इक्वल राइट्स टू ऑल इंडियंस, या नहीं भारतवासियों को बराबर के अधिकार, समान अधिकार। लेकिन इसी को आपके यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि क्या भारत में समान अधिकार हैं? मेरे नहीं, क्योंकि हमारे यहां संविधान को सेलेक्टिव तरीके से रखा गया और अपनी सत्ताओं को स्थापित करने के लिए नाजायज तरीके से आपने संविधान में चीजों को घटाया और बढ़ाया। इसलिए 1950 में जो संविधान बना वो 1976 तक सांप्रदायिक था, कम्युनल था। लेकिन मेरी अपनी स्टडी कहती है कि 1950 से लेके 1976 तक इस देश में सौहार्द था, सांप्रदायिकता नहीं दिखती थी। लेकिन राज सत्ता को यह लगा कि अगर सत्ता पे बैठना है तो एक नया जुमला करो, और उसके पीछे साजिश थी। इसलिए 76 में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 7वीं सूची में आपने कहा कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया। मेरी इस पे भी डिबेट नहीं है, बल्कि इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं अभी युवाओं से मुखातिब हूं, इसलिए रेफरेंस देके मेन बात पे आना चाहता हूं। एक समान अधिकारों की बात कही, उसको भी वर्णित करूंगा, और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि 76 में यह देश सेकुलर हो गया क्योंकि संविधान सेकुलर है। यह झूठा मक्कारी भरा किसी एजेंडे के तहत भी अगर आया था तो भी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपकी मक्कारी को भी हमने मान लिया, आपके इस झूठ फ्रॉड को भी हमने मान लिया, जबकि संविधान के प्रियम्बल में कुछ बदला नहीं जा सकता था। और आपने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मात्र 50 से लेके 26 साल में आपने प्रियम्बल में बदलाव कर दिया। 150 अमेंडमेंट किए, तो अमेंडमेंट करने के लिए तो उसमें गुंजाइश है, करिए, लेकिन प्रियम्बल में नहीं थी, आपने वो भी कर दी, मैंने इसको भी माना। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर यह देश 76 में सेकुलर हो गया था तो फिर यह 93 में दोबारा से सेकुलर होने के बावजूद कम्युनल क्यों हुआ? कोई जवाब नहीं है। आरटीआई के माध्यम से हमारे दोस्तों ने पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारे पास सरकार के रिकॉर्ड में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 44 का उल्लंघन भी है और भारत के संविधान की जो रूह है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, उसके भी खिलाफ है। और जिस तरीके से किया वो तरीका भी गलत है। क्या किया यह बताता हूं। 93 में आपको मुसलमानों को खुश करना था क्योंकि आपने उनका नाजायज इस्तेमाल 1984 में किया और आपने इस देश को मजहब के नाम पे बांटा और मजहब के नाम पे एक देश बना, लोग चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग तो इस देश की संसद में होने के बाद गए, और जब यह मजहब के नाम पे बटा था तो भाई फिर मुसलमान भारत की धरती पे क्यों रहा? यह मैं नहीं कह रहा, यह मेरा विचार नहीं है, यह मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आज के लोग अगर बात करेंगे तो तथ्यों पे बात करिए। यह देश अंग्रेजों ने बांटा था यह कहकर के अपनी मक्कारी और मुनाफकत और हिपोक्रेसी मत साबित कीजिए, अपने फरेब को मत झुटलाइए।
यह देश शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान के नाम पे, मजहब के नाम पे बटा।